स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। हमारे चैनल में जो भी लोग व्यूअर्स लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों आज हम लोग जनजाति व्यवस्था में अन्य जनजाति शासन व्यवस्था जो बच गया है उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में जाना और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। आज हम लोग अन्य जातीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है लोहरा या लोहार दोनों में से कुछ भी कहा जाता है। जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको ऑप्शन दिया गया है। ए में इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। बी इस जनजाति में जातिगत समस्याओं के निवारण हेतु जाति पंचायत होती है। सी इस जनजाति में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा अंतरग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है। डी में है सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि इसमें कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है और इसमें जातिगत समस्याओं के निवारण हेतु जाति पंचायत भी होती है और इस जनजाति में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा अंतरग्रामीण परिषद द्वारा ही किया जाता है। ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये सारे जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप लोग इसे अच्छे से करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही सपोर्टिंग होगा और ख़ासकर ये जेपीएससी से संबंधित प्रश्न है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सभी जाति में पंचायत का एक मुखिया होता है, सबका नाम अलग अलग होता है। तो यहाँ भूमि जनजाति के बारे में पूछ रहा है कि उसका मुखिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रधान, बी है महतो, सी है बड़ा मुखिया, डी है पुजारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमि जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में मुखिया को क्या कहते हैं? तो प्रधान कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? तो भूमि जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में मुखिया को प्रधान कहते हैं। प्रश्न है दोस्तों भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब सही नहीं है, नहीं पे जोर दे रहा है तो इस पे हमको ध्यान देना है, यानी कि 3 कथन जो होगा आपका सही होगा और 1 गलत होगा। सही वाले पे हमें टिक नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं कि सही वाला पूछ रहा है, पहला ही ऑप्शन पढ़ें और उसे टिक मार दें। ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए है इनकी शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया का पद वंशानुगत होता है। अगला है इन जनजाति में पैतृक संपत्ति बा बंटवारा भाइयों के बीच बराबर बराबर किया जाता है। सी में है यदि किसी परिवार में भाई ना हो तो संपत्ति पर पुत्री का अधिकार होता है। डी है इस जनजाति में सगोत्री विवाह को मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं है। कौन सा नहीं है? यानी कि ये ऑप्शन आपका सही, आपका सी नंबर सही था। डी नंबर भी आपका सही है कि जनजाति में पैतृक संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच बराबर बराबर किया जाता है। और ए नंबर भी आपका सही है कि इनकी शासन व्यवस्था में पंचायत के मुखिया का पद वंशानुगत होता है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह को मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल नहीं है। किसी भी जनजाति में सगोत्रीय माने गोत्र में एक गोत्र में विवाह की मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस जनजाति में सगोत्री विवाह की मान्यता बिल्कुल प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
माहली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से कौन सी सज़ा सुनाई जाती है? ऑप्शन ए है गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बी शारीरिक दंड दिया जाता है, सी सामूहिक भोज की सज़ा सुनाई जाती है, डी आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक भोज की सज़ा सुनाई जाती है। किसी भी माहली जो जनजाति है, अगर किसी भी प्रकार की गंभीर अपराध के लिए वो दोषी पाया जाता है, यानी उसका दोष साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने ये अपराध किया है, तो उसे सज़ा सुनाई जाती है। किस चीज़ के लिए? बहिष्कृत किया जाता है नहीं, शारीरिक दंड दिया जाता है ये भी नहीं, लेकिन सामूहिक भोज की सज़ा। भोज मतलब भात उत जो आप उन लोग के तरफ से कहा जाए वो खिलाना पड़ता है। भोज मीन्स खाना खिलाना, यानी सामूहिक भोज की सज़ा सुनाई जाती। सामूहिक भोज का यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों कि पूरे गांव वाले जो पंचायत में आते हैं उनको खाना खिलाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, माहली जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक कथन आपका सत्य है, वही आपका आंसर होगा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। बी, इस जनजाति में आपसी विवादों के निपटारे हेतु गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी में है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। यानी कि इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं, ये भी सही है। इस जनजाति में आपसी विवादों के निपटारे हेतु गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी बोला कि जितनी भी जनजाति है उसके प्रधान को अलग अलग नाम से सभी पुकारते हैं। कोई मांझी बोलता है, कोई ढोकलो बोल रहा है, कोई मानकी बोल रहा है, कोई प्रधान बोलता है, कोई महतो बोलता है। तो यहाँ माल पहाड़िया की शासन व्यवस्था में पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मांझी, बी है पनभरा, सी है ढोकलो, डी है मानकी। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर सब करते जाएं ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से प्रश्नों को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मांझी। अगला प्रश्न है, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन करता है? ऑप्शन ए है गुड़ायत, बी दीवान, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो माल पहाड़िया की जो शासन व्यवस्था है उसमें मांझी की सहायता ये गुड़ायत भी करता है और दीवान भी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडा, बी राजा, सी दीवान, डी सरदार। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है आपका कि माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपका मुंडा, बी है राजा, सी है दीवान, डी है सरदार। आप लोग भी आंसर देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? अब सौरिया पहाड़िया के बारे में, माल पहाड़िया के बारे में प्रश्न हो गया, अब सौरिया पहाड़िया के बारे में हो रहा है कि उसके प्रधान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मांझी, बी मुंडा, सी मानकी, डी लोहार। तो सौरिया पहाड़िया में जो स्वशासन व्यवस्था है उसके ग्राम प्रधान को दोस्तों
मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी। ऑप्शन नंबर ए मांझी। साथ में हम लोग दोस्तों याद भी करते जाएंगे। 2-3 बार मेरा दोहराने का मतलब मकसद ये होता है कि आप लोग इसको पढ़ते पढ़ते याद भी करते जाएं। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए है मांझी, बी दीवान, सी गुड़ैत, डी सरदार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मांझी। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? अब यहाँ पे आ गया कि धार्मिक क्रियाकलाप का संपादन कौन करता है, निपटारा कौन करता है। संपादन मीन्स निपटारा कौन करता है। तो हर चीज़ का जो काम का बंटवारा होता है वो अलग अलग प्रधान करते हैं। धार्मिक कार्य का अलग करता है और प्रशासनिक कार्य का अलग करता है। तो धार्मिक कार्य का जो करता है उसका नाम पूछ रहा है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गुड़ायत, बी दीवान, सी मांझी, डी सरदार। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मांझी। मांझी है जो धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन करता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में उसकी सहायता कौन करता है? ऑप्शन ए है मांझी, बी दीवान, सी सरदार, डी गुड़ायत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़ायत। ऑप्शन नंबर डी गुड़ायत। यानी सौरिया पहाड़िया जनजाति में मांझी के कार्यों में उसकी सहायता कौन करता है? तो गुड़ायत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की जाती है? ऑप्शन है ए 2 से 5, बी 5 से 10, सी 15 से 20, डी 30 से 40। बोल रहा है कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की जाती है। तो कुछ गांवों को मिलाकर एक नायक की व्यवस्था की जाती है। तो गांवों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 गांव। कितने गांव? 15 से 20 गांव पर कितने नायक होते हैं? एक नायक होते हैं। 15 से 20 गांव पर एक नायक नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था की जाती है? अब यहाँ पे नायक के बाद एक सरदार का भी पोस्ट है, उसे भी वहाँ नियुक्त किया जाता है। तो बोल रहा है कि कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था की जाती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 20 से 30, बी में है 30 से 40, सी में है 70 से 80, डी का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 70 से 80। कितने गांव मिला के एक सरदार की व्यवस्था होती है? तो 70 से 80। ये ऊंचे लेवल का हो गया। वो गांव 15 से 20 में गांव ही अपने आप में जो भी झमेला होता है, जो भी कठिनाइयाँ होती है, प्रॉब्लम होते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए वहाँ पे एक नायक होता है। लेकिन जब ये बड़े स्तर पे आ जाता है, 70 से 80 गांव को मिला देते हैं, तब एक सरदार की व्यवस्था होती है जो वहाँ के जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको वो सॉल्व करता है। अगला प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है नायक, बी सरदार, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी है और बी भी है, नायक भी है और सरदार भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ये दोनों जो नायक और सरदार होते हैं इसी के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि जितने भी
विवाद हो गांव से संबंधित उसका निपटारा किया जा सके। इससे पहले मैंने वो दोनों प्रश्न कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए माली, बी मालिक, सी प्रधान, डी मांझी। तो करमाली जनजाति जो है उसका जातीय पंचायत का प्रधान के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मालिक। क्या कहा जाता है? करमाली जनजाति का प्रधान को मालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, बी इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, सी इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सारे कथन जो अभी ABC में कहा गया है वो सारे सही हैं। जैसे इस जनजाति में शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता, ये वंशानुगत होता है, तो ये भी सही है। और इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी आपका सही है। और इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए दौरी, या कहीं कहीं द्यूरी भी लिखा रहता है दोस्तों, दौरी की जगह लिखा रहेगा द्यूरी, ऐसे द्यूरी लिखा रहता है। बी है सतगंविया, सी है सत परगना, डी है परगनैत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतगवैया। करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में जो परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत है उसको हम लोग बोलते हैं सतगवैया। क्या कहते हैं? सतगवैया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतगवैया। अगला प्रश्न है दोस्तों, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अब अंतरग्रामीण विवाद जो है वो किसके द्वारा किया जाता है करमाली जनजाति में, वो पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सतगवैया, बी में है परगनैत, सी में है गोड़ायत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सतगवैया। क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति का जो अंतरग्रामीण विवाद का निपटारा होता है वो सतगवैया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? कितने से कितने गांव के बारे में पूछा जा रहा है? 20 से 22 गांव। 20 से 22 गांव पर निर्मित पंचायत को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया आपका ऑप्शन ए परगनैत, बी है सतगवैया, सी है बाईसी, डी है परगना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे जाकर कि क्या सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22। करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहते हैं? तो 22 कहते हैं। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अब यहाँ पूछ रहा है कि जब बैठक होती है तो उसकी सूचना गांव के लोगों को तक पहुँचेगी तभी ना
गांव के लोग आएंगे। तो बोल रहा है कि गांव के लोगों तक इसकी सूचना कौन पहुंचाता है कि आज पंचायत की बैठक होगी। तो ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मांझी, बी मालिक, सी माली, डी गुड़ाइत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुड़ाइत। देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो बैठक की सूचना होता है वो गांव के लोगों तक कौन पहुंचाता है। इसको भी पहुंचाने का कोई कार्य होगा, नहीं तो अपने आप तो गांव के लोग आएंगे नहीं। उसको इस बात की सूचना मिलनी चाहिए कि आज बैठक है। तो इसका काम कौन करेगा? गुड़ाइत। इसको याद रखने के लिए आप लोग दोस्तों ऐसा सोचिए, गुड़ाइत मतलब गोड़ होता है, पैर होता है, पैर से कोई चल के जा रहा है सूचना देने के लिए। आखिर कहाँ से जाएगा? पैर से ही जाएगा। तो खुट्टा भाषा में पैर को गोड़ भी कहते हैं। तो गुड़ाइत क्या हो जाएगा? बैठक की सूचना देने वाले लोग को क्या कहेंगे? गुड़ाइत कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भैयारी, बी जाति गोड़, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भैयारी भी कहते हैं और जाति गोड़ भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए महतो, बी कहतो, सी खतो, डी भैयारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महतो। क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत के मुखिया को? तो महतो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गहतो, बी कहतो या खतो, सी जाति गोड़, डी भैयारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कहतो या खतो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों। परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों से मिलकर बनी अंतरग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए कारा भैयारी, बी शिव भैयारी, सी खतो जाति गोड़, डी जाति गोड़। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कारा भैयारी। क्या हो जाएगा? कारा भैयारी। 8 से 10 गांव जब मिलेंगे तो उस पंचायत को कहेंगे हम लोग कारा भैयारी। क्या कहेंगे? कारा भैयारी। अगला प्रश्न है। परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है? ऑप्शन ए है महतो, बी बैगा, सी खतो, डी कहतो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैगा। पूजा पाठ का जो कार्य करता है परहिया जनजाति में उसको कहते हैं हम लोग बैगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका है ए महतो, बी मानकी, सी मुखिया, डी मांझी। कोरवा जनजाति के बारे में पूछ रहा है कि उसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो उसके प्रधान को कहते हैं मुखिया। क्या कहते हैं? मुखिया। कोरवा जनजाति के प्रधान को कहते हैं मुखिया। अगला प्रश्न है। कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? ऑप्शन ए बड़ा मुखिया, बी मुखिया, सी मानकी, डी मांझी। तो पूछा जा रहा है आपसे कि जो विवादों का निपटारा है वो कोरवा जनजाति में कौन करता है? तो कोरवा जनजाति में जो विवादों का निपटारा करता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा मुखिया।
क्या बोलते हैं? बड़ा मुखिया। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि एक कथन आपका असत्य होगा। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, इस व्यवस्था में शादी विवाह संपत्ति का बंटवारा तलाक जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। ये आपका सही है। दूसरा आपका दिया है बी में, इस व्यवस्था में गवाहों को शपथ दिलाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। ये भी आपका सही है। सी में दिया है, जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये भी आपका सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो जब तीनों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? ऑप्शन ए है, यौन अपराध के दोषी को दिया जाने वाला दंड, समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना, सी है, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक भोज, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि इसका आंसर क्या होगा। कोई बताने वाले हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समाज से निष्कासित सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना। ये जो भात भीतर की जो प्रथा है वो क्या करता है, जो किसी को अगर निष्कासित कर दिया है समाज से दंड स्वरूप, तो फिर उसे कैसे समाज में शामिल किया जाए। अगर वो क्षमा याचना मांगता है कि हमसे गलती हो गया भाई, हमको माफ़ कर दो, अगले बार से ऐसी गलती नहीं होगी, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो भीत भतार जो होता है, भात भीतर जो होता है वो प्रथा को पूरा करना पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इन्हें एक तरह का भोज देना पड़ता है समाज को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था में महतो, बैगा, पुजार तथा गोड़ायत प्रमुख अधिकारी होते हैं। बी है, असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। सी है, इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता है। डी में दिया है आपका, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है बेसरा, बी टंडा, सी शिकारी, डी डिगुआर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूहों में बटे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं टंडा। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन डैश है। ऑप्शन ए नाय, बी टंडा, सी कोतवाल, डी धावक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टंडा। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नायके, बी नाये, सी कोतवाल, डी धावक।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाए। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में नाए का सहयोगी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिगुआर या कोतवाल, बी मानकी, सी नायके, डी पुजार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दिगुआर या कोतवाल। बिरहोर जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें जो नाए का सहयोगी है वो कहलाता है दिगुआर या कोतवाल। दिगुआर या कोतवाल। अगला प्रश्न है, बिरजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इस जनजाति पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। बी में है इसी जनजाति की जाति पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के सम्मानित बुजुर्ग शामिल होते हैं। सी में है इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जाति पंचायत द्वारा ही किया जाता है। डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मांझी, बी प्रधान, सी मुखिया, डी मानकी। तो प्रधान क्या कहलाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबर जनजाति का जो प्रधान है वो प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? ऑप्शन ए गुड़ायत, बी पनभरा, सी बैगा, डी पुजारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड़ायत। सबर जनजाति की पंचायत व्यवस्था में प्रधान को क्या कहते हैं? गुड़ायत कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पुजारा, बी पनभरा, सी बैगा, डी गुड़ायत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुड़ायत। गुड़ायत ही है जो प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो गौटिया। तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं, अभी यह पद उस जनजाति में नहीं है, खत्म हो गया। तो ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन ए लोहार, बी कंवर, सी खोंड, डी सबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खोंड। खोंड जो है वो क्या हो गया है? अभी ख़त्म हो गया। किस जनजाति में? गौटिया जो है पद खत्म हो गया है खोंड जनजाति में। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के सभी विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बैगा, बी गुड़ायत, सी नायके, डी गौटिया। तो सभी तरह के जो विवादों का समाधान है वो किया जाता है गौटिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? ये कौन सी जनजाति के बारे में पूछ रहा है? तो बथुड़ी। तो ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन ए दोहर, बी मुखिया, सी मांझी, डी नायक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोहर। बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो दोहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद वंशानुगत होता है। बी इस व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। सी इस व्यवस्था में सगोत्र विवाह को अपराध माना जाता है। डी उपरोक्त
सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो ऊपर के जितने भी कथन हैं सभी सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसान जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका ए, इस जनजाति में गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। ऑप्शन बी है, इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता है। सी में है, इस जनजातीय व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सारा का सारा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। बी, इस जनजाति में गांव की समस्याओं का निराकरण एक सामुदायिक परिषद द्वारा किया जाता है। सी, इस ग्रामीण समस्याओं के निराकरण हेतु गठित सामुदायिक परिषद का प्रधान नायक कहलाता है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जितने भी कथन दिए गए हैं तीनों ABC सभी सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए है बंजारा, बी माल पहाड़िया, सी बथुड़ी, डी बिंझिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिंझिया। अगला प्रश्न है, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका दिया है ए करटाहा, बी गुड़ायत, सी बैगा, डी मांझी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करटाहा। क्या कहलाएगा? तो करटाहा कहलाएगा। अगला प्रश्न है, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामले का निराकरण कौन करता है? ऑप्शन ए गुड़ायत, बी करटाहा, सी पाहन, डी पुजारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करटाहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करटाहा। बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के जुड़े मामलों का निपटारा कौन करता है? तो करटाहा करता है। अगला प्रश्न है, बिंझिया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दिया है, इस जनजाति के लोगों द्वारा गौमांस का भक्षण किया जाता है। गौमांस का भक्षण करना मतलब खाना। बी में आपका दिया गया है, इस जनजाति में गांव से बहिष्कृत किसी व्यक्ति द्वारा सामूहिक भोज दिए जाने पर उसे पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। सी में है उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। डी है उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। तो आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस जनजाति के लोगों द्वारा गौमांस का भक्षण किया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंड जनजाति में जाति पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैगा, बी नायके, सी प्रधान, डी करटाहा। तो गोंड जनजाति में जो मुखिया होता है उसको हम लोग कहते हैं
बैगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा बैगा। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में बैगा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है चेरो, बी गोंड, सी बेदिया, डी बिंजिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोंड। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गांव के सभी विवादों का निपटारा जाति पंचायत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है, इस जनजाति में पंचायत द्वारा दिए गए फैसले की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सी ऑप्शन है आपका, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा मांगने तथा जाति भोज देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। डी है, सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग भी आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सभी कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब चेरो जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है, असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। अगला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। बी है, पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति एवं समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। सी है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। डी है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मुखिया, बी प्रमुख, सी सरपंच, डी सभापति। तो जो चेरो जनजाति है उसमें गांव के स्तर पर गठित पंचायत को हम लोग कहते हैं मुखिया। क्या कहते हैं? मुखिया। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुखिया। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में जिला के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मुखिया, बी प्रमुख, सी सरपंच, डी सभापति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरपंच। क्या कहते हैं चेरो जनजाति में पंचायत के प्रधान को? तो सरपंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतरग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ए सभापति, बी राजा, सी मांझी, डी मुखिया। तो जो चीक बड़ाइक है उसके जनजाति में पंचायत के प्रमुख को राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की सहायता करता है? ऑप्शन ए दीवान, बी पानरे, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। बी, इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। सी, इस जनजाति में सभी विवादों का निपटारा अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए
प्रधान, बी महतो, सी सरकार, डी प्रधान एवं महतो दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रधान एवं महतो दोनों। यानी कि बेदिया जनजाति में पंचायत का मुखिया प्रधान भी कह सकते हैं या फिर महतो भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ए सरकार, बी परगनैत, सी पाहन, डी महतो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परगनैत। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्र, बी सरकार, सी विराट, डी सयाना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरकार। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में मुखिया का सहयोगी किस नाम से जाना जाता है? तो मुखिया का सहयोगी किस नाम से जाना जाता है बेदिया जनजाति में, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गौटिया, बी है महतो, सी है गोड़ाय, डी है पानुरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोड़ाइत। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका दिया है ए महतो, बी सरकार, सी प्रधान, डी पाहन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महतो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोरा जनजाति में महतो की सहायता के लिए निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन ए है परमाणिक, बी जोगमांझी, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, परमाणिक और जोगमांझी दोनों ही कोरा जनजाति में महतो की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, गोड़ाय जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है इस जनजाति में पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर बांटी जाती है, बी है पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है, सी है तलाक तथा विधवा विवाह के मामले जातीय पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए सरकार, बी सरपंच, सी सरदार, डी सयाना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सयाना। अगला प्रश्न देखते हैं, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सयाना, बी पटेल, सी सरदार, डी मांझी। तो कंवर जनजाति जो है उसके प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? तो पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ए मांझी, बी परगनैत, सी मानकी, डी नेटुआ। तो कोल जनजाति का जो पंचायत का मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मुखिया, बी सरदार, सी प्रमुख, डी मांझी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुखिया। अगला प्रश्न है,
खरवार जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन ए 4 गांवों की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, बी 5 गांवों की पंचायत को पचौरा कहा जाता है, सी 6 गांवों की पंचायत को छिटौरा कहा जाता है, डी 7 गांवों की पंचायत को सतौरा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 गांवों की पंचायत को छिटौरा कहा जाता है। ये असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मांझी, बी मुकद्दम, सी सम्राट, डी मानकी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सम्राट। बैगा जनजाति में पंचायत का मुखिया सम्राट कहलाता है। अगला प्रश्न है बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकद्दम की सहायता निम्न में से कौन करता है? तो मुकद्दम की सहायता के लिए यहाँ पे कौन होता है उसका ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए सयाना, बी सिख, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुकद्दम की सहायता के लिए सयाना भी होता है, सिख भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है आपका बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाले संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? संदेश वाहक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे जाएंगे, इसलिए संदेश वाहक पर आप लोग ज़्यादा जोर देंगे, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन है चारीदार, जो बी में है जोगमांझी, सी संदेशदार, डी सरदार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चारीदार। तो जो ग्रामीण तक पहुंचाने वाले संदेश वाहक होते हैं बैगा में, वो चारीदार कहलाते हैं। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को लेकर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का सेशन जिन लोगों को अच्छा लगा हो वो प्लीज़ एक लाइक हमें ज़रूर दें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित बनाएं वो आप तक पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।